नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र। पत्र लिखने का तरीका। पत्र। तो प्यारे बच्चों, पत्र कैसे आप लिखेंगे? पत्र दो तरीके का होता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो वीडियो तक देखने के लिए अंत तक बने रहें। पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे लिखते हैं? तो हमारे जो पत्र हैं वो दो तरीके का होता है, औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र है। क्या है औपचारिक पत्र? आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक, क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। ये 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? जब भी पत्र आप लिखेंगे, कोई भी पत्र हो, चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पत्र लिखने में आपको शालीनता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। पत्र में ऐसे शब्द होने चाहिए जो क्या हों, किसी के मन को प्रभावित करें। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ लिखा गया है एचआर इंटर कॉलेज खलीलाबाद। ठीक, यहाँ अपने विद्यालय का आप नाम लिखेंगे, संत कबीर नगर, जहाँ से आप हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक, विषय लिखेंगे। विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखने के लिए। किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसके विषय में यहाँ लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ हमारा विषय है पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता हेतु अनुरोध। हम किसी से क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं। ठीक, विषय लिखने के बाद नीचे लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं शिवम कुमार, जो भी नाम हो, आप बोर्ड में नाम नहीं लिखा जाता तो यहाँ आप रोल नंबर लिख देंगे। ठीक, सविनय निवेदन है कि मैं, जो भी नाम हो या रोल नंबर, क्लास 10 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में पुस्तकों में जो पुस्तकालय है पुस्तकों से समृद्ध है, यानी कि भरा हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की अत्यधिक कमी है। जो हिंदी भाषा की है, क्या है वो? पत्र पत्रिकाओं की कमी है। वर्तमान में हिंदी भाषा की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की सीमित संख्या है, यानी कि कम संख्या है। कारण हमें बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण क्या करते हैं हम? बाहरी स्रोतों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। यदि विद्यालय में हिंदी की अधिक पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए तो यह न केवल छात्र ज्ञान में वृद्धि करेगा बल्कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि भी बढ़ाएगा। ठीक, ये एक टॉपिक में रहेगा। अगली लाइन से, अतः आपसे निवेदन है, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पुस्तकालय में हिंदी साहित्य, व्याकरण, प्रेरणादायक लेखन आदि विषयों पर आधारित पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ाने की कृपा करें। ठीक, यहाँ लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी हो। रोल नंबर आप डाल देंगे क्लास 10। ठीक, यहाँ लिख लेंगे दिनांक 24/2/2025। प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक दिया रहे, कोई भी पत्र हो, आप क्या करेंगे? ऐसे ही साफ साफ लिखेंगे जिस तरह से यहाँ बताया गया है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है अंत में वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपको बताया गया है, 4-5 टॉपिक बताए गए हैं आपको कहाँ से पूछे जा सकते हैं पत्र। आपको वही क्या करेंगे, एग्जाम में वो मिल जाएंगे। दूसरा पत्र हमारा है, दूसरा है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक अनुरोध पत्र लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे पहले पत्र लिखा गया है ऐसे इसको भी लिखेंगे।
सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, बस उसके विषय जो है परिवर्तन कर देंगे और उसके बारे में जो है वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे। शुरू करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यह आचार्य इंटर कॉलेज खलीलाबाद। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस तरह से यहाँ लिखा गया है पूरा, ठीक। विषय लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु अनुरोध, मतलब शुल्क माफ़ी के लिए यहाँ लिखा गया ना, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक अनुरोध पत्र लिखिए, ठीक। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं शिवम कुमार, या कोई भी रोल नंबर डाल देंगे, कक्षा 10 का छात्र हूँ, यहाँ छूट गया है सॉरी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मेरे पिता एक किसान हैं जिनकी आर्थिक आय क्या है, बहुत कम है। आर्थिक आय उनकी क्या है, बहुत कम है। वह विद्यालय की फीस भरने में असमर्थ हैं। मैं पढ़ाई में सदैव अच्छा रहने का प्रयास करता हूँ और विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में भी मैं सक्रिय रूप से भाग भी लेता हूँ। मेरी शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया मेरी शुल्क माफ़ी की कृपा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी स्थिति को समझते हुए मेरी सहायता करेंगे। आपकी कृपा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा और भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, ठीक। ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटरमीडिएट के बच्चे हों। फिर यहाँ आप लिखेंगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। रोल नंबर यहाँ लिख देंगे आप अपना, कक्षा 10 या 12, ठीक। यहाँ लिख देंगे दिनांक 24/2/2025, ठीक। ये हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र, ठीक। ये अनौपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र को, ठीक, या रिश्तेदार को लिखे जाते हैं। रिश्तेदार को लिखे जाते हैं, ठीक। ये अनौपचारिक पत्र हैं। ऊपर सबसे पहले पता लिखा जाता है, सबसे ऊपर उसका पता लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया D245 वृंदावन लखनऊ उत्तर प्रदेश पिन कोड इतना। ये सब क्या है, ये गलत है, लेकिन ध्यान में आप रखेंगे ये उसका कोड नहीं है। वहाँ पूरा पता लिखेंगे जिसके विषय में दिया रहेगा, दिनांक लिखेंगे, प्रिय मित्र जो होगा जिसके विषय में दिया रहेगा, प्रिय मित्र शिवम सप्रेम नमस्कार, ये लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे आपसे, या प्रेम दुलार जो भी लिखेंगे, ठीक, नमस्कार लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, ठीक। एक मित्र को ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में अगर पूछा जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे। मैं अपने छात्रावास के अनुभव साझा करने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। अपने छात्रावास का क्या कर रहा हो, अनुभव साझा करने के लिए पत्र भेज रहा है अपने मित्र को, ठीक। छात्रावास में रहने का अनुभव अद्भुत और अनुशासनपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना, सामूहिक प्रार्थना, व्यायाम और कक्षाओं में जाना, यह सब हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, ठीक। भोजन भी निश्चित समय पर मिलता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक। छात्रावास में विभिन्न राज्यों और शहरों से आए छात्रों के साथ रहना एक नया अनुभव है। हम आपस में अपने विचार साझा करते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते हैं और मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। आप पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में अवश्य लिखना। मुझे आपके पत्र मिलने की प्रतीक्षा रहेगी दोबारा, ठीक। तुम्हारा मित्र शिवम कुमार, ऐसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक हैं लास्ट में ये बताए गए हैं यहाँ, आपके विद्यालय के लिए ये टॉपिक पढ़ा दिया गया है आपको। ये पत्र हैं, ठीक। विद्यालय में खेल कूद को की सामग्री को
की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य का अधिकारी को क्या करें, पत्र लिखिए। ये भी पूछ सकता है। अपने मित्र के बहन की शादी के लिए अपने अपने मित्र के बहन की शादी में पत्र अपने दोस्त को पत्र लिखें। में अपने दोस्त को पत्र लिखें। ठीक, ये भी टॉपिक बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।